हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों अब 8 शिफ्ट्स खत्म हो चुकी है और ये एक कंबाइंड एनालिसिस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैथमेटिक्स की कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा, फिजिक्स की कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा, केमिस्ट्री की कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सारी जो शिफ्ट्स हैं उसमें क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है आठों शिफ्ट्स के, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगली 2 शिफ्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे 28 में, बट आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग लगातार पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि क्या सर कैसे होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों बेसिकली बिल्कुल टेम्पलेटाइज्ड पेपर है। मतलब आपने अगर ढंग से जेई मेन के केवल पीवाईक्यूज भी कर लिए होते ना तो आप बहुत अच्छा करते इसके अंदर। ठीक है, 17+ आप स्कोर कर सकते थे। फिजिक्स का जो पेपर है ना दोस्तों, ये टफर साइड पर चला गया 2025 के मुकाबले। 2025 में केमिस्ट्री जो है वो एनालिटिकल साइड पर चली गई थी, थोड़ी सी टफ हो गई थी। बट फिजिक्स है ना इस बार टफर साइड पर गया, केमिस्ट्री भी टफर साइड पर गया। तो अब देखिए, अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अब बैलेंसिंग आ रही है। पहले क्या ना, मैथमेटिक्स यूज्ड टू बी अ ह्यूज विनर। पिछले साल तक हम लोग मॉक करते थे कि यार कोचिंग तो केवल मैथमेटिक्स की होनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो कुछ भी नहीं है। बट मैथमेटिक्स ने इस बार, मतलब मैं तो नहीं कहूंगा निराश किया या कुछ किया, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही आया मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वेरिएशन हम लोग को देखने को मिले। अब दोस्तों जो 8th शिफ्ट है ना, पिछले साल क्या है 7th शिफ्ट वॉज टफेस्ट। इफ यू रिमेंबर जनवरी के अंदर 7th शिफ्ट वॉज टफेस्ट। हमारा यह मानना है कि इस बार 8th शिफ्ट इज टफेस्ट, राइट। 8th शिफ्ट मतलब जो अभी वाली जो शिफ्ट है ना, 24 तारीख वाली जो शिफ्ट है वो दोस्तों टफेस्ट है और इसीलिए हमने इसको जो टफेस्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है ना वो दिया है। 214 नंबर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 99.9 परसेंटाइल आएगी, 99 परसेंटाइल 148 पर, 95 96 पर, 93.24 85। यह है 24 जनवरी शिफ्ट 2। मतलब हमारा यह मानना है कि अब तक की ये शिफ्ट जो है ये टफेस्ट शिफ्ट हो जाती है। अब बाकी का कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को याद रहे। जो सबसे पहली शिफ्ट थी हमने कहा था 224 नंबर पर, उसमें 99.9 परसेंटाइल जाएगा, 99 158, 95 101, 89 पर आपका 93.24 परसेंटाइल। फिर अगली वाली जो थी वो 230 पर गई थी, राइट। अब जो भी आपका शिफ्ट है, जो भी 8 शिफ्ट के बच्चे हैं उनमें से आप में जो भी शिफ्ट है, आप अपने जो मार्क्स है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बेसिस पर आप लोग की रैंक आ जाएगी और रैंक के बेसिस पर आप लोग का जो कॉलेज मिल रहा है, होम स्टेट ओपन स्टेट सब लगा करके देख लीजिएगा, वो चीज़ आप लोग को मिल जाएगी। तो मैं दोस्तों आप लोग को बहुत ही सिंपल सी बात बता देता हूं कि अब सारी जो 8 कट ऑफ्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, अब देखो, पहले 224, फिर 230, है ना, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ठीक है। फिर दोस्तों 243, मतलब जो वो है, मतलब ये पेपर देखो आप इजियर साइड पे जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों टफ, तो 219 यहां पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। फिर 219 के बाद 227, फिर इंक्रीज हुई। 227 के बाद एक बार देख लेते हैं, 227 के बाद फिर 224, फिर 236, ठीक है। तो 227, 224 और फिर 230 और फिर अब घट के 214। तो इस बार जो पैटर्न है ना दोस्तों, बिल्कुल देखो ऐसे, मतलब अगर डिफिकल्टी की बात करें तो पहले यहां से शुरू हुआ, फिर इजी 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 हुआ, फिर डिफिकल्टी बढ़ी, फिर घटी, फिर और घटी, है ना, इसके बराबर आ गई बेसिकली, राइट। फिर और घटी 230, है ना, ठीक है। मतलब देखो पहले क्या ना, देखो पहले यहां पे डिफिकल्टी थी, फिर उसके बाद डिफिकल्टी घटी 230, फिर और घटी 243, फिर बढ़ गई 219, ठीक है। फिर घट गई 227, फिर बढ़ गई 224, फिर घट गई 230 और फिर सबसे ज्यादा। तो इस बार है ना कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी दोस्तों कि कौन सा पेपर टफ आएगा, और मेरा तो यही मानना है कि क्यों ही होगी, मतलब क्यों ही होगी। जनरली जो हम लोग पैटर्न देखते हैं कि यार पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, इस बार इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। ऐसा लगता है कि हम लोग के वीडियोस है ना, ये लोग देखते हैं एनटीए वाले, और फिर इनको प्रूव करना होता है कि भाई यूट्यूबर्स ने क्या कहा है, ये कहा है, चलो इसका उल्टा करेंगे, है ना। तो अब इसलिए दोस्तों इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि 28 तारीख को कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज जो जनार्दन सर ने मुझे बताई ना वो ये है कि फिजिक्स के अंदर पिछली 2 शिफ्ट से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो जेई एडवांस पैटर्न के हैं, और वैसे क्वेश्चन जो जेई एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, वो बोलेंगे यार ये तो हो ही जाएगा। बट जो बच्चे केवल जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं ना,
उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत शॉकर रहेंगे। इसका पूरा एनालिसिस जेटी सर ने नेक्सस चैनल पे किया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हमने बहुत सारी लेंथी कैलकुलेशन देखी। हमारे जो एसआरजी के हेड हैं केमिस्ट्री के, जिनका नाम है हेमंत माहेश्वरी सर, हेमंत माहेश्वरी सर कह रहे हैं कि टुडे इवनिंग शिफ्ट केमिस्ट्री टफेस्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री। ठीक है, ये उनका मैसेज है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है उन्होंने कि टफेस्ट ऑफ ऑल टुडे इवनिंग शिफ्ट, मतलब ब्लर है, आप लोगों को दिखा नहीं होगा, टुडे इवनिंग शिफ्ट केमिस्ट्री टफेस्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री। तो पूरी जो टीम है उन्होंने पूरा अच्छे से एनालिसिस किया है, तो इसी वजह से हमने जो कट ऑफ है दोस्तों वो पूरी तरह से गिरा दिए, क्योंकि इस बार इस शिफ्ट में कोई भी रिस्पाइट नहीं था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस देखूं दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मैथमेटिक्स का जो अभी तक का पूरा 8 पेपर का एनालिसिस है, काफ़ी टेम्पलेटाइज पेपर है, हर पेपर में 17 से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते थे क्वेश्चन वाइज, मतलब काफ़ी सारे बच्चे। फिजिक्स के अंदर दोस्तों पहले की जो शिफ्ट थी वो ईजियर आई, मगर लास्ट की 2-3 शिफ्ट में जेई एडवांस का जब इंप्लीमेंटेशन हुआ तो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ। अब केमिस्ट्री के अंदर हमने कंसिस्टेंटली देखा दोस्तों, जो इवनिंग शिफ्ट आ रही ना वो टफ आ रही, राइट। 22 की जो इवनिंग शिफ्ट थी वहाँ पे भी टफ थी, और 24 की जो इवनिंग शिफ्ट है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, सो दोस्तों अब बाकी के जो भी बच्चे हैं आप अपने मार्क्स डालिए, स्कोर डालिए, उसके बेसिस पर आप लोगों को पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग के दोस्तों 140 से ऊपर है या फिर 100 के ऊपर भी है, तो आप जेई एंड गेम जो है हमारा क्रैश कोर्स वो ले सकते हैं यूजिंग द कोड पीजे लाइव कोड यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं दोस्तों, लेट्स क्रैक इट।